बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका रोज़ा अनवर ये वो रोज़ा है जहाँ आपका रोज़ा अनवर ये वो रोज़ा है जहाँ मलकुल मौत भी आए थे इजाज़त लेकर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया। आज की वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप टू नंबर फाइंड करें, ऐसे नंबर फाइंड करें जिनका अगर हम सम करें मतलब उनको प्लस करें तो आंसर 68 बने, और अगर उनका डिफरेंस करें उनको माइनस करें तो आंसर 22 आए। अब हम ऐसे टू नंबर नहीं जानते कि ऐसे कौन से नंबर हैं, तो इन नंबर को फाइंड करने के लिए आपने टू नंबर एक्स और वाई ये लेट कर लेने। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कुछ मेरे पास यूं है कि हमने टू नंबर एक्स एंड वाई यहाँ पर लेट कर लिए हैं। अब हम इनको क्वेश्चन नंबर 4 की कंडीशन के मुताबिक सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग द गिवन कंडीशन। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में कंडीशन क्या बताई गई है कि आपने जो टू नंबर हैं उनको सम करें अगर आप उनका, तो आंसर क्या आना चाहिए? सम करने से इसका आंसर 68 आना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। एंड सेकंड, इसमें कंडीशन क्या बताई गई कि अगर आप इन्हीं नंबर को माइनस करें, डिफरेंस करें, इनका डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है, तो इसका आंसर 22 आना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी। स्टूडेंट, ये हमारे पास टू इक्वेशन किस तरह से बनी? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में ये कहा गया कि आपके पास कोई से टू नंबर हैं, कोई से टू नंबर फाइंड करें जिनको अगर हम प्लस करें, सम करें उनका, तो 68 आना चाहिए। अगर उनका डिफरेंस करें, माइनस करें, तो 22 आना चाहिए। अब हम तो वो टू नंबर नहीं जानते, लेकिन हमने वो फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया, टेम्परेरी तौर पर उनको लेट कर लिया एक्स और वाई, और क्वेश्चन की जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट बताई गई है, उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया कि अगर इन टू नंबर को हम प्लस करते हैं तो 68 आना चाहिए, अगर इन टू नंबर को माइनस करते हैं तो 22 आना चाहिए। अब यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट, अगर हमारे पास टू इक्वेशन कुछ यूँ आ जाएं और हर इक्वेशन में टू टू वेरिएबल हों, तो हम उनको किस तरह सॉल्व करते हैं? हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ऐड करने से क्या होगा, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलें जी, अब हम इसको ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 लिख लूँगा। इक्वेशन 1 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68, और इसी के नीचे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। स्टूडेंट, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ऐड में हम जानते हैं ये हमारे पास y प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास 1x है, इसका कोफिशिएंट 1 होता है जिसका कोई ना हो। अगर हम इनको ऐड करें तो ये बनेगा हमारे पास 2x। 68 और 22 को स्टूडेंट अगर आप ऐड करते हैं तो इसका आंसर 90 आएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने x फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये 90 ओवर 2 बन जाएगा हमारे पास। अगर आप 90 को 2 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 45। ये स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू है 45। एक नंबर हमारे पास आ गया है, वो है 45। अब हम सेकंड नंबर फाइंड करेंगे y। तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपने ये x की जो वैल्यू आई है 45, इसको इक्वेशन 1 में या 2 में, चाहे आप 1 में ये x की वैल्यू पुट करें या 2 में पुट करें, तो आपके पास सेकंड नंबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। इस x की जगह हमने x की वैल्यू 45 पुट की, 45 प्लस वाई वैसे इज इक्वल टू 68 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने y फाइंड करना है, तो 45 को 68 से हम माइनस करा दें, ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आप 68 से 45 माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 23। ये 23 स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू है। सबसे पहले हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की थी, 45, और y का आंसर आया है 22। सो ये हमारे पास नंबर हैं 45 एंड 23। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक ये ऐसे टू नंबर आए हैं। अगर आप इन दोनों नंबर को
सम करें, इनको ऐड करें तो आंसर आएगा 68। और अगर आप इन दोनों नंबर को डिफरेंस करें, इन दोनों नंबर का, इनको माइनस करें तो आंसर आएगा 22। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस by using the formula Fahrenheit scale 9/4 Celsius degree plus 32. Find the temperature as Fahrenheit scale. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक टीवी न्यूज रिपोर्टर ने 2024 समर में लाहौर में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया वेदर का 48 डिग्री सेल्सियस। अब आप 48 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में फाइंड करें कि फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू क्या हो। फॉर्मूला आपने ये वाला यूज। आइए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो सेल्सियस डिग्री की वैल्यू है 48 और हमने फ़ारेनहाइट स्केल फाइंड करना है। फ़ारेनहाइट स्केल को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसका फॉर्मूला आपको दिया गया है। तो सबसे पहले वो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। बाय यूजिंग द फॉर्मूला। स्टूडेंट फॉर्मूला कुछ मेरे पास ये है, फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस डिग्री प्लस 32। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू आपको गिवन है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हम इधर पुट कर लेते हैं। 9/5 सी की वैल्यू आपको गिवन दी गई है 48 प्लस 32, ये हमारे पास 32 वैसे ही साथ आ जाएगा। ये 48 सी की वैल्यू है जो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, ऊपर हमने लिखी है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस 48 को इस 9 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी कोई इस तरह नंबर फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर को आप ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 48 से अगर आप कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 432। 432 ओवर ये नीचे जो 5 है ये हम वैसे लिख लेंगे प्लस 32। अब स्टूडेंट आप इसको डिवाइड करें, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 86.4 प्लस 32, ये 32 वैसे ही आप लिख लें। अब स्टूडेंट फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 86.4 को 32 में अगर आप ऐड करें तो इसका आंसर आएगा 118.4 डिग्री। ये स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। हमें 48 डिग्री सेल्सियस में आंसर दिया गया था, अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 118.4 डिग्री सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 ईयर अगो द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फादर और सन की एज को अगर आप सम करें तो वो 72 ईयर्स है। 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले फादर की एज सन की एज से 2 टाइम थी, मतलब फादर की एज सन की एज से दुगना थी। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो। आप 6 साल पहले बताएं कि सन की एज क्या होगी। स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि मौजूदा जो फादर और सन की एज है वो 72 ईयर है और 6 साल आप पीछे चले जाएं तो जो फादर की एज थी वो 2 टाइम थी, दुगना थी सन की एज से। तो 6 साल पहले अगर फादर की एज सन की एज से 2 टाइम थी तो 6 साल पहले सन की एज क्या थी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन ये है कि हम सन की एज और फादर की एज तो नहीं जानते कि सन की एज क्या है और फादर की एज क्या है, तो मैंने सन की एज और फादर की एज को यहाँ पर लेट कर लिया। मैंने लेट किया कि एज ऑफ सन x है और एज ऑफ फादर y है। अब हम इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग द गिवन कंडीशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट के मुताबिक जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि सम ऑफ सन एज एंड फादर एज, कि सन और फादर की एज का सम 72 है। तो मैंने क्या किया, सन की एज x और फादर की एज y, इनको प्लस किया, इक्वल लिख लिया 72 के। ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है, सम ऑफ सन एंड फादर एज इज इक्वल टू 72। अब क्वेश्चन में एक और सेकंड कंडीशन भी दी गई है कि 6 ईयर अगो, आपने 6 साल पहले। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 ईयर्स अगो। स्टूडेंट 6 ईयर अगो सन की एज क्या थी और फादर की एज क्या थी। एज ऑफ सन इक्वल थी x - 6 के।
क्योंकि जो मौजूदा एज हमने लेट की है स्टूडेंट सन की, वो एक्स लेट की है। तो अगर हम 6 साल पहले वाली एज बताएंगे, 6 साल पीछे जाएंगे, तो हम उस मौजूदा एज से 6 माइनस कर देंगे, तो ये 6 साल पहले की एज बनेगी। इसी तरह एज ऑफ फादर की एज बनेगी y माइनस 6, क्योंकि हमने मौजूदा एज फादर की y लेट की है। तो अगर हम 6 साल पीछे जाएंगे तो 6 हम माइनस करेंगे। स्टूडेंट जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 पीछे रिटर्न की है वो मौजूदा एज है कि अगर सन की एज x हो और फादर की एज y हो और उनका सम करें तो 72 बना था। अब ये जो एज है ये 6 साल पहले की है, तो 6 साल पहले सन की एज x माइनस 6 थी और फादर की एज y माइनस 6 थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट के मुताबिक इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग द कंडीशन स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करें तो 6 ईयर अगो, 6 साल पीछे जो इसकी कंडीशन बताई गई है वो ये बताई गई है कि 6 ईयर अगो, 6 साल पहले जो फादर की एज और सन की एज थी उसमें फादर की एज इक्वल थी सन की एज के 2 टाइम। सन की एज हमारे पास थी 2 टाइम, सन की एज 6 साल पहले थी x माइनस 6, तो उसका 2 टाइम क्या होगा, ये 2 आपने स्टार्ट में मल्टीप्लाई करा देना है। और अगर सन की एज 2 टाइम थी तो वो इक्वल थी फादर की एज के, फादर की एज है y माइनस 6। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 इस x से भी मल्टीप्लाई होगा और 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2x, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, इसके स्टार्ट में साइन है प्लस का, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका प्लस का होता है, प्लस माइनस माइनस, 2 6 12, y माइनस 6 ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब थोड़ी सी हम इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। 2x, y स्टूडेंट इस तरफ प्लस का साइन है इसका, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस 6 है और 12 माइनस है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा। ये स्टूडेंट मेरे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिखने के बाद अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट हमने इसको ऐड क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास प्लस वाई और ये माइनस वाई है, ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और जो x था वो हमने सन की एज को सपोज किया हुआ था, मतलब हमारे पास सन की एज आ जाएगी। ऐड करते हैं, ये दोनों नंबर कैंसिल, इसका कोफिशिएंट 1 होता है, 1x और 2x, इसको ऐड किया तो ये बना 3x। स्टूडेंट अगर आप 72 और 6 को ऐड करें तो इसकी वैल्यू आएगी 78, और हमने स्टूडेंट x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे 78/3। और अगर स्टूडेंट आप 78 को 3 पर डिवाइड करें बाय यूजिंग द कैलकुलेटर तो इसका आंसर आएगा 26। ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आई है x की, और x हमने किसको सपोज किया था, अगर आप क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें तो x हमने सपोज की थी सन की एज, एज ऑफ सन हमने सपोज किया था x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 26। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सन की एज आई है 26, लेकिन हमने 6 ईयर अगो, 6 साल पीछे वाली पहले वाली एज फाइंड करनी है। 6 ईयर्स एज ऑफ सन, स्टूडेंट 6 ईयर अगो एज ऑफ सन हमने सपोज की थी x माइनस 6, ये वाली एज हमने फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इस x की जगह आप x की वैल्यू जो 26 है वो पुट करें और माइनस कर दें इसमें से 6, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी। तो स्टूडेंट्स 6 ईयर अगो, 6 साल पहले जो सन की एज थी वो हमारे पास कितनी है 20। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि हमने x की वैल्यू फाइंड की है, y की वैल्यू क्यों फाइंड नहीं की। स्टूडेंट जो y था वो हमने लेट किया था फादर की एज के लिए, तो क्वेश्चन में हमें सन की एज फाइंड करने का कहा गया है, फादर की एज फाइंड करने का नहीं कहा गया, इसीलिए हम सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x जो था वो सन की मौजूदा एज थी और हमने 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले वाली फाइंड करनी थी। तो अगर मौजूदा 26 ईयर है तो उसमें से अगर आप 6 माइनस करेंगे
तो वो आंसर 20 आएगा। तो 6 साल पहले उसकी जो एज थी सन की वो 20 ईयर थी। यही हमारा फाइनल आंसर है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मेहनत अपनी जारी रखें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको इल्म की रोशनी अता फरमाए, आपकी मेहनत को कबूल करे और आपको इम्तिहानात में बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। जो सवालात आपने समझे हैं अल्लाह पाक इन्हें सही वक्त पर याद रखने की तौफीक दे और हर मुश्किल आसान फरमा दे। सुमामीन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।